एग्जाम्पल है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। किसी पॉजिटिव फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो वन मोर है, एक ज्यादा है न्यूमरेटर के ट्वाइस करने पर। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2.9, फ्रैक्शन और उस फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल का सम अगर 2.9 है तो फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि न्यूमरेटर है x एंड डिनोमिनेटर इज y। फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि x अपॉन y, ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। अब बोला है डिनोमिनेटर इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर हमारा क्या है, d इक्वल न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक ज्यादा है। डिनोमिनेटर हमारा y था, न्यूमरेटर हमारा x था। y इक्वल 2x प्लस 1, पहली इक्वेशन स्टेटमेंट से बन गई। अब बोला है सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। फ्रैक्शन हमारा क्या था, x अपॉन वाई। फ्रैक्शन का सम करना है उसके रेसिप्रोकल से। फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा y अपॉन एक्स। x अपॉन वाई का रेसिप्रोकल y अपॉन एक्स, तो x अपॉन वाई प्लस y अपॉन एक्स क्या है, 2.9 है। यहाँ से x अपॉन वाई प्लस y अपॉन एक्स इक्वल 29 अपॉन 10 हो जाएगा। अब इसको या तो x में कर लेते हैं या तो y में कर लेते हैं। y की वैल्यू है 2x प्लस 1, तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस 1 प्लस यहाँ पर भी y की वैल्यू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 29 अपॉन 10। अब ये इक्वेशन पूरी हमारी x में हो गई है। अब 2x प्लस 1 और x का एलसीएम ले लेंगे, x इंटू में 2x प्लस 1, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 29 अपॉन 10। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए इंटू में बी अपॉन मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 29 अपॉन 10। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टू ज़ा 4 एक्स अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 29 अपॉन 10। 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x पहले लिख दिया मैंने प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 29 अपॉन 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की मल्टीप्लाई होगी 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से, 29 की मल्टीप्लाई होगी 2x स्क्वायर प्लस x से। मल्टीप्लाई कर देंगे 10 5 ज़ा 50x स्क्वायर प्लस 10 4 ज़ा 40x प्लस 10 इक्वल टू 29 2 ज़ा 58x स्क्वायर प्लस 29x। इस तरफ लेके आते हैं 50x स्क्वायर माइनस 58x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 29x प्लस 10 इक्वल टू 0। 50 माइनस 58 माइनस का 8x स्क्वायर प्लस 40 माइनस 29 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई किया है माइनस 11x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई। 8x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 10 इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन है। इसको सॉल्व करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए या फिर डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं। x इक्वल माइनस बी यानी कि प्लस का हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 8 सी की वैल्यू माइनस 10 अपॉन 2 इंटू में ए। एक्स इक्वल 11 प्लस माइनस
ये हो जाएगा 121 माइनस माइनस प्लस 8 4 32 320 अपॉन 16 x इक्वल 11 प्लस माइनस 441 अपॉन 16 x इक्वल 11 प्लस माइनस ये 21 का होता है अपॉन 16 x इक्वल एक बार 11 प्लस 21 अपॉन 16 और x इक्वल एक बार 11 माइनस 21 अपॉन 16 x इक्वल 33 अपॉन 16 और x इक्वल 9 अपॉन 16 ये 32 आएगा और ये आएगा 10 अपॉन 16 यहाँ से x इक्वल 16 2 ज़ा 32 और यहाँ से x इक्वल 2 5 ज़ा 2 8 ज़ा x इक्वल वैसे भी माइनस का आएगा x इक्वल 2 y क्या हो जाएगा y था हमारा 2x प्लस 1 y इक्वल 2 इंटू में 2 प्लस 1 y इक्वल 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 y इक्वल 5 फ्रैक्शन x अपॉन y था x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 तो हमारी जो फ्रैक्शन हो गई वो 2 अपॉन 5 है। एग्जाम्पल 5 है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6 when 9 is added to this number the digit interchange their places find the number। कोई 2 डिजिट नंबर है लेट कर लेते हैं मान लो वो 24 है तो 2 डिजिट नंबर का प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट करना है प्रोडक्ट होना चाहिए 6 3 और 2 ले लो 3 2 6 हो जाएगा when 9 is added to this number अब इस नंबर में इस 32 में अगर हमने 9 को ऐड किया तो डिजिट इंटरचेंज हो जानी चाहिए अपने प्लेसेस से यानी 2 और 3 ऐसा हो जाना चाहिए 3 और 2 है तो 2 और 3 हो जाना चाहिए तो वो कौन सा नंबर होगा वो हमें फाइंड करना है। कभी भी अगर हम 2 डिजिट लिखते हैं ये 1s प्लेस है ये 10s प्लेस है यहाँ पर मैंने 2 लिखा यहाँ पर मैंने 3 लिखा तो ये नंबर क्या हो गया 32 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 10 की तो 30 हो जाएगा प्लस 2 इसमें 1 की करते हैं तो ये 2 ही रहेगा इक्वल टू 32। अब मान लेते हैं लेट 1s प्लेस पर x है एंड 10s प्लेस पर y है डिजिट है हमारी 2 डिजिट नंबर है ये कोई 1s प्लेस पर x है 10s प्लेस पर y है तो नंबर क्या हो जाएगा 10y जैसे यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया था प्लस x ये हमारा हो जाएगा वो 2 डिजिट नंबर जैसे ये 30 प्लस 2 32 था वैसे ही। अब क्या बोला है when 9 is added to this number अब इस नंबर में जब हमने 9 को ऐड किया तो डिजिट्स इंटरचेंज हो गई 9 को ऐड करते हैं 10y प्लस एक्स प्लस 9 ऐड करने पे डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी 1s पे आ जाएगा y और 10s पे आ जाएगा x तो यहाँ से नंबर क्या होगा हमारा अब 10 की मल्टीप्लाई x में करनी पड़ेगी क्योंकि ये 1s है और ये 10s है प्लस y इक्वल टू 10x प्लस y हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं 10y माइनस वाई इक्वल टू 10x माइनस एक्स प्लस 9 यहीं पे रहने देते हैं ये हो जाएगा 9y प्लस 9 इक्वल टू 9x। अब 9 से सबको डिवाइड कर देते हैं तो y प्लस 1 इक्वल टू x यहाँ से y हो जाएगा x माइनस 1। हमें बोला है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6 तो यहाँ से इक्वेशन बनवा लेते हैं y इंटू में x क्या होना चाहिए डिजिट हमारी ये थी इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। अब y की जगह x माइनस 1 पुट कर देंगे x माइनस 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 है मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 6 और माइनस है तो माइनस करके हमें चाहिए 1
तो 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा और 3 माइनस 2 1। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन आएगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, प्लस 2 उसको डिवाइड कर रहा है, 2 कॉमन, यहाँ पर x, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 कॉमन, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 2 बचा इक्वल टू 0। x माइनस 3 भी 0 हो सकता है और x प्लस 2 भी 0 हो सकता है। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। अब माइनस 2 तो रिजेक्ट हो जाएगा, x इक्वल टू 3 रहेगा, तो y की वैल्यू क्या है, x माइनस 1, y इक्वल x माइनस 1, तो y इक्वल 3 माइनस 1, y इक्वल 2। रिक्वायर्ड नंबर क्या था हमारा, 10y प्लस एक्स था, 10y प्लस एक्स, यानी 10 इंटू में 2 y की जगह रखा और x की जगह 3 रखा, तो 20 प्लस 3 यानी कि 23। रिक्वायर्ड नंबर हमारा 23 आ गया। यहाँ पर हमारा y और x था रिक्वायर्ड नंबर, y की जगह 2 रखना है, x की जगह 3, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा 23 है। एग्जाम्पल 6 से 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन रेशो 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। 3 पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास, वो रेशो में है। फाइंड द नंबर्स फाइंड करने हैं। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 244। इन डिजिट्स के स्क्वायर का सम क्या है, 244 है। डिजिट्स हमारे 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 में है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। 12 से सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 12, 1/3 मल्टीप्लाई 12, 1/4 मल्टीप्लाई 12, ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा। लेट नंबर्स रेशो में है तो उसको हम लेट करते हैं 6x 4x 3x। 6x 4x 3x मैंने नंबर्स लेट कर लिए हैं। अब क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 244। इन नंबर्स के स्क्वायर का सम 244 है, तो इसके स्क्वायर कर देते हैं, फिर सम कर देते हैं। इसका भी स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर। सभी नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या है, 244। 6 6 ज़ा 36 एक्स स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 244। सबको ऐड कर देंगे, 61 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 244 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 244 अपॉन 61। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। पॉजिटिव नंबर है तो एक्स इक्वल टू 2 ले लेंगे, एक्स की वैल्यू 2 आई, तो नंबर्स क्या हो गए हमारे, 6x 6 इंटू में 2, एक था 4x 4 इंटू में 2, एक्स की जगह बस 2 रखा है, एक था 3x 3 इंटू में 2, यहाँ से 12 आया, यहाँ से 8 आया, यहाँ से 6 आया। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 8। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सम 8 है एंड उनका प्रोडक्ट 15 है। फाइंड द फ्रैक्शन निकालना है। लेट कर लेते हैं, न्यूमरेटर हमारे पास x है और डिनोमिनेटर हमारे पास y है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना हो गया, 8, एंड उनका प्रोडक्ट कितना हो गया, x इंटू में y 15 दे रखा है। यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। y क्या हो जाएगा, 15 अपॉन x, और इसमें पुट कर देंगे, y की जगह पुट किया 15 अपॉन x इक्वल टू 8। x एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 15 ही रहेगा इक्वल टू 8। एक्स स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू 8x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 15 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 15 और प्लस करके हमें चाहिए 8, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 प्लस 3 8, तो 8 को हम स्प्लिट करेंगे 5x प्लस 3x में। एक्स स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, अब x कॉमन आएगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, -3 कॉमन, यहाँ पर x यहाँ पर 5,
इक्वल टू 0, क्योंकि -3 बाहर लिया था तो इसीलिए यहाँ पर -5 लिखा है ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। इन दोनों में से x -5 कॉमन, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा 3 इक्वल टू 0। या तो x -5 0 होना चाहिए या तो x -3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू आई 5 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। y क्या था हमारा, यहाँ से अगर y निकाले 8 माइनस एक्स, y इक्वल हो जाएगा 8 माइनस 5, y इक्वल 3। यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल 8 माइनस एक्स, y इक्वल 8 माइनस एक्स की जगह 3, y इक्वल 5। फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, न्यूमरेटर हमारा x माना था हमने, डिनोमिनेटर हमने y माना था, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। x की जगह क्या रखेंगे 5, y क्या आएगा हमारा 3, और जब x की जगह 3 था तो y क्या आया हमारा 5। बी पार्ट है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसका सम 9 है एंड प्रोडक्ट 20 है। इफ यूनिट डिजिट इज ग्रेटर, टेंस डिजिट नंबर इज, यूनिट डिजिट ग्रेटर है। मान लेते हैं 2 डिजिट नंबर का वंस प्लेस हमारा x है और टेंस प्लेस हमारा y है। हमें क्वेश्चन में जो वंस प्लेस है यानी कि यूनिट प्लेस है उसको बोला है कि वो ग्रेटर है, x हमारा ग्रेटर है, y स्मॉलर है। तो ये हमारा 2 डिजिट नंबर है। रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। टेंस प्लेस 10 से मल्टीप्लाई होती है प्लस वंस प्लेस x आ जाएगा। कोई नंबर है 42, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 40 प्लस 2, क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वंस प्लेस पर है तो 1 से मल्टीप्लाई, तो बस वैसे ही लिखा है। अब बोला गया है यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का सम जो है वो 9 है और इनका प्रोडक्ट जो है वो 20 है, क्वेश्चन में बोला गया है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन एक्स, यहाँ पुट कर देते हैं x प्लस 20 अपॉन एक्स इक्वल टू 9, एक्स एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 9x, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके हमें 20 चाहिए और प्लस करके हमें 9 चाहिए, तो 5 4 ज़ा 20, 5 प्लस 4 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख देते हैं 5x प्लस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस 20 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर बचा 5, माइनस 4 कॉमन, यहाँ पर x बचा और 4 5 ज़ा 20, पूरा माइनस का बाहर लिया था इसलिए यहाँ पर माइनस लगाए। इन दोनों में से x माइनस 5 को कॉमन लिया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 4 इक्वल टू 0। या तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा या तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। y क्या था हमारा 20 अपॉन x था, तो y क्या हो जाएगा 20 अपॉन x हमारा 5 है, y इक्वल 4, x 5 y 4, और y हमारा 20 अपॉन x है तो y इक्वल 20, अब x की वैल्यू 4 रखेंगे, y इक्वल 5, x 4 तो y 5। रिक्वायर्ड नंबर x y था यानी कि 10y प्लस एक्स, यहाँ से मैंने इक्वेशन लिखी है 10y प्लस एक्स इक्वल टू 10 इंटू में y की वैल्यू रखी 4 प्लस x की वैल्यू रखी 5, ये हो गया 10 4 ज़ा 40 प्लस 5, ये हो गया 45। 5 y 4 रखा था तो 45 आया था। अब जब हम x 4 और y 5 रखेंगे, दूसरे वाले पेयर को रखेंगे, तो हमारा 10 y प्लस x क्या आएगा 10 इंटू में y 5 है प्लस x 4 है, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 4 इक्वल टू 54। अब हमारे पास दो नंबर है 45 एंड 54।
दोनों का ही सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और दोनों का ही प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 20। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ लिखी है कि यूनिट डिजिट बड़ी होनी चाहिए। वंस प्लेस बड़ा इसमें है, तो यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 45। सी पार्ट है, 2 होल नंबर्स आर इन रेशो। 2 होल नंबर्स रेशो में है 3:2। इफ सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 52, उनके स्क्वायर्स का सम 52 है, तो नंबर्स क्या होंगे। लेट कर लेते हैं, नंबर्स आर, रेशो में है तो इसको मान लेंगे 3x एंड 2x। 3, इसमें भी x की मल्टीप्लाई, इसमें भी x। अब इनके स्क्वायर्स का सम, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर का सम बोल रखा है कितना है, 52 है। 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर इक्वल टू 52। 9 और 4 13x स्क्वायर इक्वल टू 52। x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 52/13। x स्क्वायर इक्वल टू 4। x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। होल नंबर हमारा -2 नहीं है, +2 है, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा आंसर। नंबर क्या थे हमारे, 3x, तो 3 इंटू में 2 यानी कि 6, और 2x, 2 इंटू में x की जगह 2 रखना है, तो 4, 6 एंड 4। डी पार्ट है, इफ अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। कोई 2 डिजिट का नंबर है, मान लेते हैं 1s प्लेस पर x है और 10s प्लेस पर हमारा y है, तो वो 5 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट के। तो नंबर पूछा है, कोई 2 डिजिट नंबर 5 टाइम्स है उसके सम का, डिजिट्स के सम का। तो पहली बात, रिक्वायर्ड नंबर क्या है, ये 10s प्लेस में है तो 10 इंटू में y, प्लस ये 1s प्लेस में है तो x। तो ये तो हमारा नंबर है। अब ये नंबर जो है 10y प्लस x, वो 5 टाइम्स है किसका, इसके डिजिट्स का, अगर हम ऐड करें उसका, यानी y प्लस x का डिजिट्स को सेपरेटली ऐड करना है, उसका 5 टाइम्स है ये जो नंबर है, इससे जो नंबर बन रहा है वो। यहाँ से 10y प्लस एक्स इक्वल टू, ये हो गया 5y प्लस 5x, 5 की मल्टीप्लाई की है, 10y ये हो गया माइनस का 5y इक्वल टू 5x, ये हो गया माइनस का x। 10y माइनस 5y, 5y इक्वल टू ये हो गया 4x। अब कोई और इक्वेशन तो गिवन नहीं है, तो 5y और 4x इक्वल कब होंगे, जब यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी 20 बन जाएगा और ये भी 20 बन जाएगा। यानी y की वैल्यू तो इन दोनों को इक्वल रहने के लिए, ये दोनों के ही दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को इक्वल रहने के लिए y की वैल्यू हमारी 4 होनी चाहिए और x की वैल्यू हमारी 5 होनी चाहिए, तब हमारा 20 इक्वल 20 आ जाएगा। तो यहाँ से नंबर क्या आ गया हमारा, x इंटू में y क्या आ गया, 5 इंटू में 4 इक्वल्स टू 20। तो y हमारा 4 है एंड x हमारा 5 है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है, क्या था, 10y प्लस एक्स था, 10y प्लस एक्स। 10 इंटू में y की जगह 4 रखा प्लस x की जगह 5, तो ये हो गया 40 प्लस 5, आंसर आ गया 45। ऑप्शंस के थ्रू भी इसको हम कर सकते हैं, सेकेंड मेथड है। 63, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इनके डिजिट्स का सम क्या बोला है कि 5 टाइम्स होने चाहिए उस नंबर के। डिजिट्स क्या है, 6 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 कर देते हैं, 9 हो गया। अब जो 9 है उसका 5 टाइम्स करते हैं, 9 5 ज़ा 45, बट यह तो 63 है, 45 है नहीं। बी पार्ट देखते हैं, 36, इनको सेपरेटली ऐड करते हैं, 3 प्लस 6 कितना हो गया, 9। अब 9 इंटू में 5 इक्वल टू 45, बट ये तो 36 है। सी 45 है, 4 प्लस 5 9 हो गया। अब 9 इंटू में 5, 5 टाइम्स करना है सम का, तो 5 टाइम कर दिया 45, और ये 45 के इक्वल ही आ गया, यानी कि सी हमारा ट्रू है। डी को भी चेक कर लेते हैं, 54, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। अब 9 की मल्टीप्लाई जो सम आया है उसको 5 टाइम्स करना है, 5 टाइम्स करने पर 45 आ रहा है, उस नंबर के बराबर नहीं है। कोई 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स का 5 टाइम्स करने पर वही नंबर आना चाहिए, तो उसके डिजिट का 5 टाइम्स करने पर वही नंबर सिर्फ 45 से ही मिल रहा है। ई पार्ट है, 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन रेशो 4:3:2। इफ डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ लार्जेस्ट, रेशो में लार्जेस्ट वाले का डिफरेंस करना है स्मॉलेस्ट वाले से,
तो डिफरेंस करके 48 आएगा। तो नंबर्स पूछे हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं क्योंकि नंबर्स रेशो में है। तो लेट नंबर्स आर 4x 3x 2x। अब सबसे लार्जेस्ट वाले का डिफरेंस करना है सबसे स्मॉलेस्ट वाले से। सबसे लार्जेस्ट क्या होगा? 4 ही होगा। x तो सबके लिए सेम ही है, तो x कुछ भी लो, 4 से मल्टीप्लाई करने पर ही सबसे लार्जेस्ट बनेगा। तो लार्जेस्ट वाले का स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट का स्क्वायर, स्मॉलेस्ट क्या है? 2x है। स्मॉलेस्ट का स्क्वायर करने पर क्या आता है? 48 आता है। 4 4 जा 16x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x स्क्वायर इक्वल टू 48 आ जाएगा। यहाँ से माइनस करने पर 12x स्क्वायर इक्वल टू 48 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 48 अपॉन में 12, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12 4 जा 48, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, बट पॉजिटिव नंबर लेना है तो एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब नंबर्स क्या क्या थे हमारे? नंबर्स आर 4x 3x 2x। एक्स की वैल्यू 2 है, 4 इंटू में 2, 3 इंटू में 2, 2 इंटू में 2 इक्वल टू 8 इक्वल टू 6 इक्वल टू 4। नंबर्स 8 6 एंड 4 है। सेकेंड क्वेश्चन है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर किसी फ्रैक्शन का 3 कम है डिनोमिनेटर से। इफ 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, 1 हमने अगर डिनोमिनेटर में ऐड किया तो फ्रैक्शन हमारा कम हो जाएगा, 1/15 डिक्रीज हो जाएगा 1/15। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर हमारा x है एंड डिनोमिनेटर हमारा y है। अब क्या बोला है? न्यूमरेटर इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। सबसे पहले यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं। न्यूमरेटर कितना है? डिनोमिनेटर से 3 कम है। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। फ्रैक्शन हमारा क्या है? फ्रैक्शन हमारा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y। अब आगे क्या बोला है? इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हमने 1 ऐड किया है, न्यूमरेटर ऐसे ही है, डिनोमिनेटर हमारा y था उसमें हमने 1 ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा? फ्रैक्शन डिक्रीज बाय 15। तो जो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी उसमें से न्यू फ्रैक्शन जो अब हमारी आई है 1 ऐड करने पर, वो डिक्रीज हो जाएगी। कितना? 1/15। ओरिजिनल में से न्यू को माइनस कर देंगे तो 1/15 आ जाएगा। ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा था x अपॉन वाई, माइनस न्यू फ्रैक्शन जब हमने 1 ऐड किया तब आया है x अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू 1/15। अब या तो x में रख लेते हैं तो y में रख लेते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या है? y-3। तो मैं x की जगह y-3 पुट कर लेती हूँ। y-3 अपॉन y माइनस x, यहाँ पर पुट करेंगे y-3 प्लस 1 इक्वल टू 1/15। x की जगह y-3 और y एज इट इज है। अब ये हो गया y-3 अपॉन y माइनस यहाँ पर y-3 अपॉन y प्लस 1 इक्वल टू 1/15। ओरिजिनल में से न्यू फ्रैक्शन माइनस करने पर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इसलिए हमने माइनस किया है, वो 1/15 हो रहा है। अब मैंने x की वैल्यू y-3 बस पुट कर दी है इस इक्वेशन में। अब एलसीएम आ जाएगा y इंटू में y प्लस 1, ये हो जाएगा y-3 इंटू में y प्लस 1 माइनस y इंटू में y-3 इक्वल टू 1/15। ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 प्लस 1 माइनस का 2y, ये हो जाएगा -3 इंटू में 1 माइनस का 3 माइनस y स्क्वायर -3y अपॉन, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 1/15। ये हो गया y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 माइनस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3y इक्वल टू 1/15। y स्क्वायर प्लस y माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, -2y प्लस 3y, y बचेगा माइनस का 3 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 1/15। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 इंटू में y-3 और 1 इंटू में वाई स्क्वायर प्लस वाई। ये हो जाएगा 15y माइनस 15 3 45 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई। वाई स्क्वायर प्लस वाई
ये इधर आएगा माइनस का 15y, इधर आएगा प्लस का 45 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 15 प्लस 1 माइनस का 14y प्लस 45 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 इक्वल टू 0 है। अब हमें मल्टीप्लाई करके 45 चाहिए, प्लस करके हमें क्या चाहिए 14। तो 9 5 ज़ा 45 और 9 प्लस 5 14 मिल जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 14 को हम कैसे लिख रहे हैं 9y प्लस 5y प्लस 45 इक्वल टू 0। माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा माइनस 9y, हो जाएगा माइनस 5y प्लस 45 इक्वल टू 0। y कॉमन, यहाँ से y बचा, यहाँ से 9 बचा, माइनस का 5 कॉमन, यहाँ से y बचा और 5 9 ज़ा 45 इक्वल टू 0। इन दोनों में से y माइनस 9 कॉमन, यहाँ बचा y, यहाँ बचा 5 इक्वल टू 0। y माइनस 9 भी 0 हो सकता है, y माइनस 5 भी 0 हो सकता है। यहाँ से y की वैल्यू 9, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5। अब x की वैल्यू कैसे थी, y माइनस 3 थी, तो x इक्वल y की जगह 9 माइनस 3, x इक्वल 6 आ गया, y 9 x 6, x इक्वल y माइनस 3, x इक्वल y की जगह 5 माइनस 3, x इक्वल 2, y 5 x 2। फ्रैक्शन हमारा क्या था, फ्रैक्शन था x अपॉन y, यहाँ से आ गया 6 अपॉन 9, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। यहाँ से फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू 2 अपॉन 5, या तो 2 अपॉन 3 है या 2 अपॉन 5 है। अब देख लेते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। x अपॉन वाई माइनस x अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 15 आना चाहिए। ये हमें इक्वेशन क्वेश्चन में ही बोली गई है। अब x की जगह पुट कर देते हैं एक बार, 2 अपॉन y की जगह 3 माइनस x की जगह 2, y की जगह 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, 2 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 4, 4 3 ज़ा 12 आ गया एलसीएम, 3 4 ज़ा तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा तो 3 2 ज़ा 6, 2 अपॉन 12, 1 अपॉन 6 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 2 अपॉन 3। अब 2 अपॉन 5 रख के देते हैं, x की जगह 2 y की जगह 5, x की जगह 2 y की जगह 5 माइनस x की जगह 2 y की जगह 5 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, 2 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 6, 6 5 ज़ा 30 एलसीएम, 5 6 ज़ा होता है तो 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा होता है 5 2 ज़ा 10, 2 अपॉन 30 ये हो गया 1 अपॉन 15, 1 अपॉन 15 के इक्वल आ रहा है। यानी फ्रैक्शन हमारा है, फ्रैक्शन इक्वल टू 2 अपॉन 5। क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर 3 ज़्यादा है न्यूमरेटर से। द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 9 अपॉन 10। फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल है, उन दोनों का सम करना है, 2 9 अपॉन 10 के इक्वल रखना है। फाइंड द फ्रैक्शन। न्यूमरेटर मान लेते हैं x और डिनोमिनेटर मान लेते हैं y। अब डिनोमिनेटर जो है y वो क्या है 3 मोर है न्यूमरेटर से, यानी न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है। फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या था x, डिनोमिनेटर क्या था y। अब क्या बोला है, द सम ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ये है उसका सम और उसके रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल y अपॉन एक्स, रेसिप्रोकल हो जाएगा y अपॉन एक्स। इसका सम कितना आना चाहिए 2 9 अपॉन 10, यानी 10 2 ज़ा 20 प्लस 9 29 अपॉन 10। यहाँ पे y की जगह x प्लस 3 रख देंगे, x प्लस 3 प्लस y की जगह x प्लस 3 अपॉन x इक्वल टू 29 अपॉन 10। एलसीएम x इंटू में x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 29 अपॉन 10। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए इंटू में बी अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल 29 अपॉन 10। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 9 प्लस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल 29 अपॉन 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x से इक्वल 29 की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x से। ये हो जाएगा 10 2 ज़ा 20x स्क्वायर
10 9 are 90 plus 10 6 are 60x. 29 in 29x square, 29 3 are 87x. 20x स्क्वायर माइनस का 29x स्क्वायर प्लस का 60x माइनस का 87x और बचा हुआ प्लस का 90 इक्वल टू 0. 20 माइनस 9 माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 87 प्लस 60 माइनस का 27 प्लस का 90 इक्वल टू 0. माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 9 इक्वल टू 0. अब 9 से सबको डिवाइड कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं. एक्स स्क्वायर 9 3 27 9 1 9 इक्वल टू 0. ये 90 है, 90 था 90, तो ये हो गया माइनस का 10. अब मल्टीप्लाई करके हमें 10 चाहिए और माइनस करके हमें चाहिए 3, तो 5 2 10 और 5 माइनस 2 3. एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम लिखेंगे 5x माइनस 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0. x कॉमन तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पर 5 बचा, प्लस 2 कॉमन, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 5 बचा इक्वल टू 0. x माइनस 5 कॉमन दोनों में से, यहाँ पर x बचा और यहाँ पे 2 बचा इक्वल टू 0. या तो x माइनस 5 0 होगा या तो x प्लस 2 0 होगा. यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, तो ये तो माइनस का है, रिजेक्ट हो जाएगा. यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ गई 5. ये हमारा यहाँ पर प्लस था, 9 से डिवाइड करके भी ये प्लस ही रहेगा और ये प्लस ही रहेगा, ये प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस. और अब ये माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा. ये भी माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस. ये भी प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस. ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ से x की वैल्यू -5 रिजेक्ट हो जाएगी. यहाँ से x की वैल्यू 2, x की वैल्यू आ गई 2. x की वैल्यू 2 आई थी, y हमारा था x प्लस 3, तो y क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5. x इक्वल टू 2 हो गया और y इक्वल टू 5 हो गया. फ्रैक्शन क्या हो गया x अपॉन y 2 और y 5, फ्रैक्शन हो गया 2 अपॉन 5. फोर्थ क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर. कोई 2 डिजिट नंबर है, उसका प्रोडक्ट है 24. मान लेते हैं वंस प्लेस पर x है और टेंस पर y. उसका प्रोडक्ट क्या है, डिजिट्स का प्रोडक्ट 24. इफ इट्स यूनिट्स डिजिट एक्सीड्स ट्वाइस इन टेंस डिजिट बाय 2. अगर जो यूनिट डिजिट है जो x है वो टेंस के ट्वाइस से भी 2 ज़्यादा है, तो टेंस का ट्वाइस कर दिया हमने, 2 इंटू में y, उससे भी 2 ज़्यादा है, तो हमें फाइंड करना है नंबर. x कितना है 2y प्लस 2 है. x इक्वल टू 2, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, अपॉन में आ जाएगा x, यहाँ पे पुट कर देते हैं 24 अपॉन में x प्लस 2. x इक्वल टू 24 2 ज़ा 48 अपॉन x प्लस 2. अब x एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 48 प्लस 2x हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 48 प्लस 2x. क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, एक्स स्क्वायर ये हो गया माइनस का 2x, ये हो गया माइनस का 48 इक्वल टू 0. अब हमें मल्टीप्लाई करके 48 चाहिए और माइनस करके 2, तो 6 8 जा 48 और 8 माइनस 6 हो जाएगा हमारा 2. तो हम 2 को स्प्लिट कर रहे हैं 8x माइनस 6x में. माइनस का 48 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 0. x कॉमन, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर 8 बचा, प्लस 6 कॉमन, यहाँ पर x बचा और 8 6 48 इक्वल टू 0. दोनों में से x माइनस 8 कॉमन, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 6 बचा इक्वल टू 0. x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो सकता है, x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो सकता है. यहाँ से x की वैल्यू 8 आती है और यहाँ से x की वैल्यू आती है माइनस का 6. माइनस का 6 रिजेक्ट हो जाएगा, x इक्वल टू 8 हो जाएगा. y क्या हो जाएगा फिर हमारा 24 अपॉन एक्स था y, यहाँ पे पुट कर देंगे 24 अपॉन 8, y इक्वल 8 3 ज़ा 24, तो x इक्वल 8 आ रहा है.
और y इक्वल आ रहा है 3। रिक्वायर्ड नंबर कैसे लिखेंगे इससे, ये वंस पर है, ये टेंस पर है, तो 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, 10 इंटू में y 3 प्लस एक्स 8, 10 3 30 प्लस 8 हो जाएगा 38। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। कोई 2 डिजिट नंबर है, वंस पे मान लिया x और टेंस पे मान लिया y, प्रोडक्ट उनका 80 है, x 18 है, x इंटू में y इक्वल टू 18। वन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, उस नंबर से 63 सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले नंबर निकाल लेते हैं यहाँ से। नंबर क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस पे y है तो 10y प्लस एक्स। अब इस नंबर में से हमने 63 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स हो गई, x के प्लेस पे y के प्लेस पे x हो गया। यहाँ से नंबर क्या आएगा, नंबर आएगा यहाँ पर टेंस प्लेस पर x है तो 10x प्लस वाई। रिवर्स होने के बाद जो नंबर आया है वो ये आया है। जब हम नंबर में से 63 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिजिट्स जो हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। रिवर्स करके यहाँ पे लिख दिया है नंबर को। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ से हो जाएगा 10y माइनस का y माइनस का 63 हो जाएगा 10x, यहाँ पर माइनस x हो जाएगा। 10y माइनस y 9y माइनस 63 इक्वल टू 9x। 9 से सब डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर लेते हैं। y हो जाएगा 9 7 जा 63 और 9 1 जा 9। अब y के प्लेस पे यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू हो जाएगी 18 अपॉन एक्स, यहाँ पुट कर देते हैं 18 अपॉन एक्स माइनस का 7 इक्वल टू एक्स। अब एक्स एलसीएम, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 7x इक्वल टू एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 माइनस 7x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का 7x, ये हो जाएगा माइनस का 18 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके 18 चाहिए और माइनस है तो माइनस करके 7 चाहिए, तो 9 2 ज़ा 18 और 9 माइनस 2 7। एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9x माइनस 2x माइनस का 18 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन किया है बस। x कॉमन, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 9 बचा। माइनस का 2 कॉमन, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 2 9 ज़ा 18। माइनस का पूरा बाहर लिया है तो यहाँ प्लस का बचेगा इक्वल टू 0। इन दोनों में से x प्लस 9 कॉमन, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2। x प्लस 9 भी 0 हो सकता है और x माइनस 2 भी 0 हो सकता है। x इक्वल माइनस 9 आ जाएगा और x इक्वल 2 आ जाएगा। माइनस 9 तो रिजेक्ट हो जाएगा, डिजिट्स माइनस में होती नहीं है। x इक्वल टू 2 आ जाएगा। y क्या था 18 अपॉन एक्स, तो 18 अपॉन 2 यानी कि 9। नंबर क्या आएगा, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो था हमारा क्या, 10y प्लस एक्स। 10 इंटू में y की जगह 9 प्लस x की जगह 2, 90 प्लस 2 इक्वल टू 92। 6 क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज दिस 1/5 रेशियो 1/7। इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 666, फाइंड द नंबर। सबसे पहले नंबर्स क्या हो जाएंगे, लेट नंबर्स आर, पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर लेट कर लेंगे। 1/5 रेशियो 1/7 है। एलसीएम क्या आएगा दोनों का, 35। 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू में 35 रेशियो 1/7 इंटू में 35, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 7 रेशियो 5 आया है। अब हम नंबर्स को लेट कर लेते हैं क्या, 7x एंड 5x। अब क्या बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर, ये जो 7x और 5x नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम करना है। सम कर दिया, पहले स्क्वायर कर दिया फिर उनका सम कर दिया, और वो कितना आना चाहिए, 666 आना चाहिए। 7 7 ज़ा 49x स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25x स्क्वायर इक्वल टू 666। प्लस कर देंगे 74x स्क्वायर इक्वल टू 666। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 666 अपॉन 74, कैंसिल होके 9 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। पॉजिटिव नंबर लेने हैं तो एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा। नंबर्स क्या क्या थे हमारे, 7x 5x।
तो 7 इंटू में x की जगह 3, 5 इंटू में x की जगह 3, 21 और 15। सेवंथ है द रेशियो बिटवीन थ्री पॉजिटिव नंबर्स इज दिस। रेशियो दे रखा है ये। व्हेन द स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर, मिडिल वाले का स्क्वायर में से बाकी के सम को सब्ट्रैक्ट करना है। द रिजल्ट इज 725। रिजल्ट 725 आएगा। फाइंड द नंबर। सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2 है। एलसीएम 4 3 2 का 12 आएगा। 12 से मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 12, 1/2 मल्टीप्लाई 12, 4 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा। अब लेट कर लेते हैं। नंबर्स हमारे क्या हैं, एक तो 3x है, एक 4x है और एक 6x है। स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म, मिडिल वाले टर्म के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी बचे हुए के सम से। मिडिल वाले को सब्ट्रैक्ट करना है बाकी के बचे हुए के सम से। तो बाकी के बचे हुए का सम कर लेते हैं, उसमें से मिडिल वाले का स्क्वायर को माइनस करना है। रिजल्ट आता है 725। 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर, 6 6 ज़ा 36x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू 725। सम कर देंगे 45x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू 725। माइनस करके आ जाएगा 29x स्क्वायर इक्वल टू 725। एक्स स्क्वायर हो गया 725/29, डिवाइड किया ये 25 टाइम्स कैंसिल होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स की वैल्यू आ गई +-5। और पॉजिटिव है तो x इक्वल टू 5 लेने हैं। और जो हमारे नंबर्स थे वो क्या थे, नंबर्स आर 3x 4x एंड 6x। 3 इंटू में 5 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। 4 इंटू में 5 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। 6 इंटू में 5 कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो नंबर्स हमारे हो गए 15, 20 और 30। क्वेश्चन है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर if 2 is added to both the numerator and denominator, sum of the new fraction and original fraction is 19/20. Find the fraction. लेट कर लेते हैं। न्यूमरेटर हमारा x है और डिनोमिनेटर हमारा y है। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। अब बोला है न्यूमरेटर 3 लेस है डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर x है और वो डिनोमिनेटर से 3 लेस है। अब बोला है 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 को हमने न्यूमरेटर में भी ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी ऐड किया, तो ये हमारी न्यू फ्रैक्शन बन गई। ये हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी। अब सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 19/20। इसका सम ओरिजिनल फ्रैक्शन का और न्यू फ्रैक्शन का, जब हमने 2 ऐड किया दोनों में तब सम क्या आता है 19/20, यानी 20 + 9 29/20। एक्स की जगह y-3 पुट कर देते हैं। y-3 इक्वल टू 29/20। ये हो जाएगा y-3/y, y-1 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, इक्वल 29/20। एलसीएम y इंटू में y-1। यहाँ पर y + 2 ही रहेगा, यहाँ पर x नहीं है, हमने x की जगह y-3 पुट किया है। यहाँ पर x था तो y-3 पुट हो गया और यहाँ पर y-3 ही रहेगा, तो ये हो गया y + 2, y + 2। अब यहाँ पे y-3 इंटू में y + 2 आ जाएगा, प्लस y इंटू में y-1 आ जाएगा, इक्वल टू 29/20। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर -3 + 2 माइनस का y, -3 इंटू में 2 माइनस का 6, प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस y अपॉन में ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 29/20। y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस का y माइनस का y माइनस का 2y माइनस का 6 अपॉन y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 29/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 इंटू में 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 29 इंटू में y स्क्वायर प्लस 2y। ये हो जाएगा 22 ज़ा 40 y स्क्वायर, 22 ज़ा 40 y, 6 2 ज़ा 12 इक्वल टू 29 y स्क्वायर, 29 2 ज़ा होता है 58 y। 40 y स्क्वायर माइनस ये हो गया 29 y स्क्वायर माइनस 40 y
माइनस 58y और माइनस का 120 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 11y² माइनस 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 प्लस 98y माइनस 120 इक्वल टू 0। 11y² माइनस 98y माइनस का 120 आया था, हमें मल्टीप्लाई करके 120 चाहिए और माइनस करके हमें चाहिए 98। तो 11y² माइनस 110x माइनस 12y माइनस 12y माइनस 120 इक्वल टू 0। 110 माइनस 12 करेंगे तो 98 आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। 11y² माइनस 110y माइनस माइनस प्लस 12y माइनस 120 इक्वल टू 0। 11 कॉमन और y भी कॉमन, यहाँ पर y बचा और यहाँ पे 11 1 11 10 प्लस का 12 कॉमन, यहाँ पे y और 10 इक्वल टू 0। दोनों में से y माइनस 10 कॉमन, यहाँ बचा 11y, यहाँ बचा 12 इक्वल टू 0। y माइनस 10 भी 0 हो सकता है तो y यहाँ से 10 आ जाएगा। 11y प्लस 12 भी 0 हो सकता है तो 11y इक्वल टू माइनस 12 आ जाएगा और y इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 11 आ जाएगा। y हमारा डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर 10 आया, ये तो कैंसिल हो जाएगा और x हमारा न्यूमरेटर हमारा क्या था 10 माइनस 3, क्योंकि y माइनस 3 था x, तो 10 माइनस 3 कर दिया 7 आ गया। तो फ्रैक्शन क्या हो गया x अपॉन y, x हमारा 7, y हमारा 10। 9th क्वेश्चन है, अ 2-digit नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। 2 डिजिट का नंबर है, मान लो 1s पे x है और 10s पे y है, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू में y प्लस x हो जाएगा। 4 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट, उसके डिजिट्स का सेपरेटली सम करना है, उसका 4 टाइम्स। कोई नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर ये है, वो 4 टाइम्स है अपने ही डिजिट्स के सम का। ये नंबर था हमारा 10y प्लस x, यहाँ से हो गया 4x प्लस 4y इक्वल टू 10y प्लस x, ये हो गया 4x माइनस x, 10y ये हो गया माइनस का 4y, ये हो गया 3x, ये हो गया 6y। 3 से डिवाइड x इक्वल टू 3 2 6, x इक्वल टू 2y। अब क्वेश्चन में बोला गया है 2-digit number is 4 times the sum of a digit and twice the product of its digit। उसके प्रोडक्ट का ट्वाइस है, x इंटू में y इक्वल टू प्रोडक्ट का ट्वाइस, वो नंबर है 10y प्लस x। वो नंबर हमारा क्या था 10y प्लस x, अपने डिजिट्स के प्रोडक्ट का ट्वाइस है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी 2x, x की जगह 2y पुट कर लेते हैं, 2y इंटू में y इक्वल टू 10y, x की जगह 2y पुट कर लिया, 2 2 ज़ा 4y इंटू में y, y स्क्वायर, ये हो गया 10y प्लस y 12y, 4y स्क्वायर माइनस का 12y इक्वल टू 0, 4 भी कॉमन y भी कॉमन, तो 4 3 ज़ा 12, सॉरी 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, यहाँ पे बस y बचेगा और ये 4 3 ज़ा 12 इक्वल टू 0। या तो 4y 0 या तो y माइनस 3 0, यहाँ से y 3 आया और यहाँ से y आया 0। अब x की वैल्यू निकालेंगे, x क्या था हमारा 2y, x इक्वल टू y 0 है तो x भी 0 आ जाएगा, तो ये तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों ही 0 0 आ रहे हैं। अब यहाँ पे x हमारा 2y है, x का हो जाएगा 2 इंटू में 3, x इक्वल टू 6, y की जगह बस पुट किया है 3, y 3 और x 6। नंबर क्या था हमारा 10y प्लस x, 10 इंटू में y क्या है हमारा 3, x हमारा 6 है, तो 30 प्लस 6 36। नेक्स्ट 27 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 27 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड सच दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/20। सम उसके रेसिप्रोकल का 3/20 है, जो पार्ट्स हैं उनके रेसिप्रोकल का 3/20 है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर्स, रेशियो निकालना है दोनों नंबर्स के बीच का। सबसे पहले कोई नंबर है 27, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो मान लेते हैं वो पार्ट x और y है। कोई भी पार्ट हो, जैसे मान लो 20 और 7 में हमने तोड़ दिया 27 को, तो प्लस करने पर तो 27 ही मिलेगा हर बार।
25 प्लस 2 में भी तोड़ दिया तो प्लस करने पे तो 27 ही मिल रहा है। तो ऐसे ही कोई पार्ट x और कोई पार्ट y मैंने माना है तो उसको सम करके तो हमें 27 ही मिलने वाला है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाती है x प्लस वाई हमें 27 ही मिलने वाला है। अब ये जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स थे हमारे x एंड y, अब इन पार्ट्स का रेसिप्रोकल करने पर 3/20 मिल जाता है। रेसिप्रोकल की भी सम करना है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल 1/x, इसका रेसिप्रोकल 1/y, दोनों का भी सम करना है। सम आएगा 3/20। अब यहाँ से किसी भी a की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू 27 माइनस x निकाल लेते हैं, 1/x प्लस y की वैल्यू यहाँ से 27, x माइनस का आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पुट कर देते हैं 27 माइनस एक्स इक्वल टू 3/20। एलसीएम हो जाएगा x इंटू में 27 माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस एक्स इक्वल टू 3/20। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 27 ये हो गया 27x और माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/20। अब 3 9 ज़ा 27 होता है तो 9/27 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू में 9 2 ज़ा 18 होता है तो 180 और 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो वही आ जाएगा। अब ये पहले लिख लेती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस का आ जाएगा और ये 27x था तो ये माइनस करके 27x आ जाएगा और ये प्लस का 180 ही रह जाएगा इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 180 और प्लस है तो प्लस करके चाहिए 27। 15 इंटू में 12 और 15 प्लस 12 मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस ये मिल जाएगा 15x प्लस 12x प्लस 180 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन चेंज, प्लस 180 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, यहाँ पर एक्स बचा, यहाँ पे 15 बचा, 12 कॉमन, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 15 बचा, दोनों में से एक्स माइनस 15 कॉमन, यहाँ पर एक्स, यहाँ पे 12 बचा। यहाँ से एक्स की वैल्यू 15 आती है और एक्स की वैल्यू 12 आती है। वाई क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स था तो वाई हो जाएगा 27 माइनस 15, यहाँ से वाई हो जाएगा 27 माइनस एक्स क्या है 12, तो यहाँ से आ जाएगा 12y और यहाँ से आ जाएगा y 15। तो x हमारा 12 आ रहा है तो y 15 आ रहा है, या तो x हमारा 15 आ रहा है तो y हमारा 12 आ रहा है। दोनों ही केसेस में सम हमारा क्या आ रहे हैं, सम हमारा आ रहा है 27। रेशो क्या हो जाएगा, 15:12, दोनों का रेशो करना है, x अपॉन में y, तो ये हो गया 3 5 ज़ा 15 और 3 4 ज़ा 12, 5:4, या फिर यहाँ से करेंगे तो 4:5 आ जाएगा।